ओम श्री गणेशाय नमः। शिव महापुराण रुद्र संहिता अध्याय 48। शिव पार्वती के विवाह का आरंभ। हिमालय के द्वारा शिव के गोत्र के विषय में प्रश्न होने पर नारद जी के द्वारा उत्तर हिमालय का कन्यादान करके शिव को दहेज देना तथा शिव का अभिषेक। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद इसी समय वहाँ गर्गाचार्य से प्रेरित होकर के मेना सहित हिमवान ने कन्यादान का कार्य आरंभ किया। उस समय वस्त्राभूषणों से विभूषित महाभागा मैना ने सोने का कलश लिए हाथ में खड़ी हुई थी। हिमवान के दाहिने भाग में बैठी। उसके बाद पुरोहित सहित हर्ष से भरे हुए शैलराज ने पाद्य आदि का वर द्वारा पूजन करके वस्त्र चंदन और आभूषणों द्वारा उनका वर्ण किया। इसके बाद हिमाचल ने ब्राह्मणों से कहा, आप लोग तिथि आदि के कीर्तन पूर्वक कन्यादान के संकल्प वाक्य का प्रयोग बोलें। उसके लिए अवसर आ गया है। वह सब द्विज श्रेष्ठ काल के ज्ञाता थे अथा तथास्तु कह करके वह सब बड़ी प्रसन्नता के साथ तिथि आदि का कीर्तन करने लगे। तदंतर सुंदर लीला करने वाले परमेश्वर शंभु के द्वारा मन ही मन प्रेरित हो हिमाचल ने प्रसन्नतापूर्वक हंस करके उनसे कहा, शंभो आप अपने गोत्र का परिचय दें, प्रवर कुल नाम वेद और शाखा का प्रतिपादन करें। अब अधिक से अधिक समय बिताएं। हिमाचल के ही यह बात सुनकर के भगवान शंकर सम्मुख होकर के प्रसन्न होकर के पर्वतराज हिमाचल के विषय में सोचने के लिए तत्काल शोचनीय विषय पैदा हो गया। उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, यक्षों और सिद्धों ने देखा कि भगवान शिव के मुख से कोई उत्तर नहीं निकल रहा है। नारद यह देख करके तुम हंसने लगे और महेश्वर का मन ही मन स्मरण करके गिरिराज से यूँ बोले। नारदोवाच, नारद ने कहा, पर्वतराज तुम मूढ़ता के वशीभूत होकर के कुछ भी नहीं जानते हो। महेश्वर से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए इसका तुम्हें पता नहीं है। वास्तव में तुम बड़े बहिर्मुख हो। तुमने इस समय साक्षात हर से उनका गोत्र पूछा है और उसे बताने के लिए उन्हें प्रेरित किया है। तुम्हारी यह बात अत्यंत उपहासजनक है। पर्वतराज इनके गोत्र कुल और नाम को तो विष्णु और ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते हैं, फिर दूसरों की क्या चर्चा है। शैलराज, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा का लय होता है, उन्हीं भगवान शंकर को तुमने आज काली के तपोबल से प्रत्यक्ष देखा है। इनका कोई रूप नहीं है, प्रकृति से परे निर्गुण पर ब्रह्म परमात्मा हैं, निराकार निर्विकार मायाधीश एवं तत्पर हैं, गोत्र और कुल का नाम से रहित स्वतंत्र परमेश्वर हैं। साथ ही अपने भक्तों के प्रति बड़े दयालु हैं। भक्तों की इच्छा से ही ये निर्गुण से असगुण हो जाते हैं, निराकार होते हुए भी सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं और अनामा होकर के भी बहुत से नाम वाले हो जाते हैं। एक गोत्रहीन होकर के भी उत्तम गोत्र वाले हैं, कुलहीन होकर भी कुलहीन हैं, कुलहीन होकर भी कुलहीन हैं। पार्वती के तपस्या से यही आज प्रसन्न होकर के तुम्हारे जहाँ माता बनने के लिए आए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। गिरश्रेष्ठ इन लीला विहारी परमेश्वर ने चराचर जगत को मुँह में डाल रखा है। कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, वह भगवान शिव को अच्छी तरह से नहीं जानता है। मोहवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुने, ऐसा कहकर कि शिव की इच्छा से कार्य करने वाले तुच्छ ज्ञानी देवर्षि ने शैलराज को अपनी वाणी से हर्ष प्रदान करते हुए फिर इस प्रकार उत्तर दिया। नारद बोले, शिव को जन्म देने वाले तात महाशैल, मेरी बात सुनो और उसे अब सुन करके अपनी पुत्री शंकर जी के हाथ में दे दो। लीलापूर्वक अपनी अपने रूप को धारण करने वाले सगुण महेश्वर का गोत्र और कुल केवल नाद ही है। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। शिवनादमयम है और नाद शिवमय है, यह सर्वथा सच्ची बात है। नाद ही शिव है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। शैलेंद्र सृष्टि के समय सबसे पहले लीला के लिए सगुण रूप धारण करने वाले शिव से नाद ही
प्रकट हुआ था, अतः वह इस सबसे उत्कृष्ट है। हिमालय इसीलिए मन ही मन सर्वेश्वर शंकर के द्वारा प्रेरित हो जानने पर जो है अभी वीणा बजाना आरंभ कर दिया था। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय को संतोष प्राप्त हुआ और उनके मन का सारा विस्मय जाता रहा। तदंतर श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि सबके सब जो है विस्मय रहित हो नारद को साधुवाद कहने लगे। महेश्वर की गंभीरता जान करके सभी विद्वान आश्चर्यचकित हो पड़े। प्रसन्नता के साथ परस्पर बोले, अहो जानकी, अहो महादेव, आदिदेव महादेव, जिनकी आज्ञा से इस विशाल जगत का प्राकट्य हुआ है, वह परात्पर आत्मबोध स्वरूप स्वतंत्र लीला करने वाले तथा उत्तम भाव से ही जानने योग्य हैं। उन त्रिलोकीनाथ भगवान शंभु का आज हम लोगों ने भली भांति दर्शन किया है। तदंतर हिमालय के द्वारा जो है विधि विधान से विधि को प्रेरित करने वाले भगवान शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया। कन्यादान करते समय बोले, इमाम कन्या तुभ्यमहम ददाम परमेश्वरो भार्यार्थम वरे गृहीणीत स्वम प्रसीद सकलेश्वरः। परमेश्वर, मैं अपनी कन्या आपको देता हूँ, आप इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। सर्वेश्वर, इस कन्यादान से आप संतुष्ट हों। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हिमालय ने अपनी पुत्री त्रिलोकी जननी पार्वती को उन महान देवता रुद्र के हाथ में दे दिया। इस प्रकार शिव का हाथ शिव के हाथ से रखकर बोले, शैलराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वह अपने मनोरथ के महासागर को पार कर रहे थे। परमेश्वर महादेव जी ने प्रसन्न होकर के वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक गिरिजा के कर कमल को शीघ्र ही अपने हाथ में ले लिया। मुने लोकाचार्य के पालन की आवश्यकता को देखते हुए उन भगवान शंकर ने पृथ्वी का स्पर्श करके कोदातम इत्यादि रूप से इस काम संबंधी मंत्र का पाठ किया। उस समय वहाँ सब और महान आनंददायक महोत्सव होने लगा। पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में तथा स्वर्ग में भी जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। सब लोग अत्यंत ही प्रसन्न होकर के हर्ष में भर करके साधुवाद देने लगे और नमस्कार करने लगे। गंधर्व गणपूर्वक गाने लगे और अप्सराएं जो है नृत्य करने लगी। इस प्रकार से जो है उस समय महान उत्सव के साथ परम मंगल मनाया जाने लगा। मैं विष्णु इंद्र देवगण संपूर्ण मुनि हर्ष से प्रफुल्लित हो गए। इस प्रकार से जो है यथोचित सांगात प्रदान करते हुए तत्पश्चात उनके बंधुजनों ने भक्तिपूर्वक शिव का पूजन करके नाना प्रकार के विधान से भगवान शिव को उत्तम द्रव्य समर्पित किया। हिमालय ने दहेज में अनेक प्रकार के द्रव्य, रत्न पात्र, 1 लाख सुसज्जित गौएं, 1 लाख सजे सजाए घोड़े, करोड़ों हाथी और उतने ही सुवर्ण जटित रथ आदि वस्तुएं दी। इस प्रकार से परमात्मा शिव को विधिपूर्वक अपनी पुत्री का कल्याण मई पार्वती का दान करके हिमाचल कृतार्थ हो गए। इसके बाद जो है शैलराज ने यजुर्वेद की मध्यान्ह शाखा में वर्णित स्तोत्र के द्वारा उन दोनों हाथ जोड़ करके प्रसन्नतापूर्वक उत्तम वाणी में परमेश्वर शिव की स्तुति किया। तत्पश्चात वेदवेता हिमाचल के आज्ञा देने पर मुनियों ने बड़े उत्साह के साथ शिवा के सिर पर अभिषेक किया और महादेव जी का नाम लेकर के उस अभिषेक की विधि पूर्वक पालन किया और मुनि उस समय बड़ा ही आनंददायक महोत्सव हो गया। भगवान महादेव देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो गए। बोले, हर हर महादेव, बोले शंकर शिव शंकर, माता पार्वती की जय।